मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत जी की कथा के माध्यम से आप हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये भगवान का परम अनुग्रह है। इस दिव्य कथा महोत्सव में विराजमान देवी देवताओं के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। इस गांव में, इस क्षेत्र में विराजमान सब देवी देवताओं के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। विराजमान सब विप्रों के चरणों में हम सादर वंदन करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। और भागवत जी के रूप में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए और भगवान की ही पावन चरण शरण ग्रहण करते हुए आइए षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। साप्ताहिक गणना में आज कथा का षष्ठम दिवस है। पिछले कल जहां तक कथा हो चुकी है वहीं से आगे की कथा का अब हम लोग स्मरण करेंगे। राजर्षि परीक्षित ने गंगा जी के पावन तट पर सुख तीर्थ में परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया और सुखदेव जी ने तब राजर्षि परीक्षित को बहुत सुंदर भगवान की मधुर बाल लीला का वर्णन किया। 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखा कनिष्ठिका उंगली के ऊपर और एक ही मुद्रा में भगवान खड़े रहे त्रिभंग ललित भाव से। और तब से ठाकुर जी का नाम पड़ गया गिरधर। पर्वत को उठाया, गिरिराज को उठाया। और मीरा जी को ये रूप ठाकुर जी का इतना प्यारा लगा कि मीरा जी के हृदय से निकला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके बताया कि सबका भार मैं ही उठाता हूं। हमें अपने अपने घर की चिंता लगी रहती है और भगवान को सारे जगत का ध्यान है। अपने अपने घरण की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की, धन्य धन्य रघुवीर। भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसका योग, उसका क्षेम भगवान कहते मैं वहन करता हूं। बहुत प्यारा श्लोक है गीता जी का। अभी गीता जयंती का उत्सव हुआ। भगवान कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योग और क्षेम भगवान कहते हैं अर्जुन मैं वहन करता हूं। किनका? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। और अनन्य भाव का मतलब है नो अन्य, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है और हमको किसी से आस है ही नहीं, अपने ठाकुर जी से उम्मीद है बस। द्रौपदी ने सबसे आस की कि ये मेरी लाज बचाएंगे, वो लाज बचाएंगे। अंत में भगवान ने लाज बचाई कि नहीं? औरों से आस रख करके क्या हुआ? भगवान कहते अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, जो ये कहते हैं हे ठाकुर जी आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, तो भगवान कहते हैं उनको मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे अतिरिक्त जिनको कोई सहारा नहीं है उनको कैसे छोड़ दूं? उनका योग, उनका क्षेम भगवान कहते मैं वहन करता हूं। योग का मतलब होता है
जो वस्तु हम चाहते हैं पर हमारे पास है नहीं, तो उसका योग बना देना कि लो तुम ऐसा चाहते थे, तुम्हें तुम्हारी वस्तु मिल गई। इसको कहते हैं योग। और क्षेम उसको कहते हैं जो हमारे पास वस्तु है पर हम चाहते हैं ये सुरक्षित रहे, इसका नाश ना हो। तो जो वस्तु है उसकी रक्षा करना और जो आपको चाहिए उसकी प्राप्ति करवाना, इसी को कहते हैं योग क्षेम। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके संदेश दिया, मैं सबका वहन करता हूं, सारे संसार का दारो मदार मुझ पर है। सखाओं ने भी जब यशोदा जी बोली मेरे नन्हे से कन्हैया ने गिरिराज को उठाया है, अरे लाला थक जाएगा, आप सब भी सहायता करो। तो झट से सबने लाठियां लगा दी, पर जानते सब हैं उठाया केवल ठाकुर जी ने ये गिरिराज गोवर्धन को। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई, प्रलयकारी मेघ वर्षे, पर सारे ब्रजवासी सबकी सुरक्षा भगवान ने की। और 7वें दिन इंद्र महाराज ने आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगी। तो इंद्र महाराज जब क्षमा याचना मांगने लगे तो इंद्र महाराज ने कहा, प्रभु आपका जो धाम है, आपका जो स्वरूप है वो कैसा है। देखिए इंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आगे कामधेनु गौ माता को कर दिया ताकि ठाकुर जी हम पर क्रोध ना करें। अपराध तो हुआ है, पर गौ माता को देख करके गोपाल जी हम पर क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे तो नाराज हो सकते हैं। हमने इतनी बारिश की, ब्रजवासियों को बहा दो, ऐसा संकल्प करके। इंद्र महाराज जैसे भगवान की स्तुति करने लगे वृंदावन में, इंद्र महाराज ने कहा, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसं प्रबाहो ना विद्यते ग्रहणानुबंधम। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों कैसे हैं? बोले सतोमयी हैं। परम सात्विक क्या है? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान का धाम। तो हम लोगों के जीवन में सतोगुण कैसे बढ़ेगा? भले भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के धाम में बार बार जाना। भगवान का धाम है परम सत्वमय। जितनी बार भगवान के धाम में जाएंगे, श्रीधाम वृंदावन जाएंगे, भगवान के तीर्थ में धाम में जितनी बार जाएंगे, वो सतोगुण का स्वरूप है। जितनी भगवान की कथा सुनेंगे उतने सत्वगुण की वृद्धि होगी। इंद्र महाराज कह रहे हैं, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। भगवान के तो धाम में जाने वाले को भी सतोगुण की प्राप्ति होगी। और देखिए इंद्र महाराज कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप मेरे गुरु हैं, सारे जगत के आप गुरु हैं, तो मेरे भी आप गुरु हैं। और
मुझ पर कृपा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्र महाराज कहते हैं, ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहं शरणं गतः। भगवान के शरणागत हो गए इंद्र महाराज। वासुदेवम जगत गुरुम, अब मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपका शिष्य हो गया। जैसे अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा, आज से मैं आपका शिष्य हो गया ठाकुर जी, अब हमने सोचना छोड़ दिया है, अब जैसे आप हमको चलाओगे हम वैसे चलेंगे। अब तक अपनी मर्जी से चले तो बहुत परेशान हुए, आप चलाएंगे तो कोई चिंता नहीं, आप हमारे गुरु बन जाइए। ईश्वर गुरुमात्मानम त्वामहं शरणं गतः। श्री कृष्ण ने इंद्र महाराज पर क्रोध नहीं किया, बोले इसी बहाने सारे ब्रजवासी 7 दिन एक जगह इकट्ठे हो गए, क्या बढ़िया सत्संग हो गया, क्या बढ़िया सबकी भेंट हो गई। श्री कृष्ण बोले अब अभिमान मत करना। इंद्र महाराज ने परिक्रमा की, दुग्धाभिषेक भगवान का हुआ, ब्रजवासियों ने इस दिव्य लीला का दर्शन पाया। तब से वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई है। सबसे पहले पूजा गिरिराज जी की किसने की है? नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने और हमारे ठाकुर जी ने। तब से प्रति वर्ष आप हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। दीपावली के अगले दिन आती है ना गोवर्धन पूजा, तब से घर घर में हमारे गिरिराज बाबा की पूजा होती है। जो लोग वृंदावन नहीं जा पाते, गिरिराज बाबा की परिक्रमा नहीं करते, तो वो लोग भी दीपावली के अगले दिन घर में ही गिरिराज जी का स्वरूप बना करके परिक्रमा करें। ठाकुर जी कृपा करेंगे। सुखदेव स्वामी परीक्षित राजा को कहते हैं, एकादशी आई, नंद बाबा रात्रि में ही ये सोच करके कि द्वादशी लग गई होगी, यमुना जी में स्नान करने गए। एकादश्याम निराहार, पर अंधेरे के कारण नंद बाबा यमुना जी में डूब गए तो ये सोच के कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी आधी रात के 2 ही बज रहे थे। नंद बाबा यमुना जी में डूबे। श्री कृष्ण बलराम को मैया ने जगाया, भीड़ हो गई। यमुना जी के तट पर बाबा डूब गए हैं। श्री कृष्ण यमुना जी में गए, बाबा को लाए और यमुना जी में वरुण देव ने श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। वरुण देव बोले, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। आपके बाबा को मेरे अनुचर पकड़ करके ले आए, पर वरुण देव बोले, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। आपको ही ब्रह्म बोलते हैं, आपको ही परमात्मा बोलते हैं, आपको ही भक्त भगवान कहते हैं। तो जो वेदांतियों के ब्रह्म हैं, जो योगियों के परमात्मा हैं और जो भक्तों के भगवान हैं, ये नाम 3 है और तत्व एक है। प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे 4 पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपकी सेवा का मुझे सौभाग्य मिला। भागवत जी की सेवा यदि हम करें, भागवत जी की कथा हम सुने, तो ऐसा हम अनुभव करें, हे ठाकुर जी आज हमारा जन्म सफल हो गया,
आपके दर्शन करने का हमको सौभाग्य, आपकी लीला सुनने का हमको सौभाग्य, आपकी कीर्ति सुनने का सौभाग्य हमको मिला। हम धन्य हो गए, हम पवित्र हो गए। नारद जी ने भागवत जी की कथा सुनी तो नारद जी कहते हैं, अद्य में भगवान लब्ध, आज मुझे भगवान मिल गए। भगवान की कथा मिल गई, मुझे भगवान मिल गए। ये भगवान की अनुग्रह के बिना सुलभ नहीं है। और देखिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। वरुण देव ने भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी यहां से राजऋषि परीक्षित को भागवत जी में दिव्य महाराज का प्रकरण कहते हैं। 5 अध्याय हैं। ये भागवत जी के प्राण हैं और प्राण का शरीर में कितना महत्व होता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे प्रिय अपने प्राण ही लगते हैं। तो सबसे प्रिय जो प्राण है, बाकी सब बाद में। पर कोई कहे संसार में सबसे पहले सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? अपने प्राण। सबको अपने प्राण बड़े प्यारे होते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। पशु पक्षी भी मरना नहीं चाहते, वो भी अपने प्राण बचाना चाहते हैं। तो बाकी दुनिया में सब बाद में, सबसे पहले अपने प्राण। बोले भागवत जी के ये 5 प्राण हैं। सुखदेव जी ने जब ये 5 प्राण का प्रकरण प्रारंभ किया तो गंगा जी के तट पर सब ऋषि मुनियों की उपस्थिति में सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान पीता रात्रि शरदोद फुल्ल
मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। बोले शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, तारात्रि सरदोद फुल मल्लिका, भांति भांति के पुष्प पुष्पित हुए थे, दिव्य सुगंध। और भगवान ने देखा वृक्ष श्री यमुना जी को, श्रीधाम वृंदावन को, चंद्रमा को। तो भगवान के मन में इच्छा हुई, रंतुम। रंतुम का मतलब होता है रमण करने की, विहार करने की, क्रीड़ा करने की, लीला करने की इच्छा हुई। कैसे? देख करके। शरद पूर्णिमा है, कितना सुहावना मौसम है, सब कुछ एकदम निर्मल। सर्दियों में सारा वातावरण कितना साफ हो जाता है, नदियां कितनी पवित्र हो जाती है। बोले तब भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। भगवान से जो मिला है वो भगवान की योग माया। देखो, श्री नारायण की योग माया है लक्ष्मी जी, श्री रघुनाथ जी की योग माया है श्री जानकी जी, ठाकुर जी की योग माया है श्री राधा। जैसे कृष्ण तत्व में प्रेम हो, ठाकुर जी हमको बहुत प्रिय लगे, तो बहुत जरूरी है कि श्री राधा जी हम पर कृपा करें। ऐसे राघव में, राम जी में खूब मधुर भाव बने। देखो कितने महात्मा खूब मिथिला की उपासना करते हैं। जैसे वृंदावन में राधा जी ठाकुर जी के प्रति मधुर भक्ति जागृत करती हैं, रस भक्ति जागृत करती हैं, ऐसे रघुनाथ जी के प्रति प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री जानकी जी हैं। तो भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान यमुना जी के तट पर वंशी वट पर मुरली बजाने लगे। जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजः स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम। ये बांसुरी कैसी है? बोले भगवान से मिलने की इच्छा जगाने वाली है। हम पिछले कल निवेदन कर रहे थे, कथा सुन करके ही भाव वृद्धि होगी। भगवान के धाम में जाकर के भाव वृद्धि होगी। इसलिए लोग बारंबार वृंदावन जाते हैं। हम पहले जाए आए हैं, अब नहीं जाएंगे। बोले भैया जितनी बार जाओगे बोलो भाव बढ़ेगा कि नहीं? आप मंदिर में एक ही बार जाएंगे तो उतना सही भाव बढ़ेगा, पर आप कहें हम रोज रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं तो बोलो भाव बढ़ा कि नहीं, प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? एक बार कोई कथा सुने और कोई बार बार कथा सुने तो बोलो उसका भाव बढ़ेगा। ठाकुर जी के चरणों में ज्यादा भक्ति किसकी जागृत होगी? पाठ करके इतना प्रेम जागृत नहीं होगा, रोज जप करके भी इतना प्रेम जागृत नहीं होगा जितनी भगवान की लीलाओं का श्रवण करके जागृत होगा प्रेम।
नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। क्या जरूरत है कथा सुनने की? वो तो सारे तपस्वी हैं, बैठ के जब करते रहो। पर जानते हैं ठाकुर जी की लीला सुनकर के ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है, भाव बढ़ता है। और देखो, कथा कहने वाला कथा कहते कहते एक दिन ठाकुर जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। कथा सुनने वाला और कुछ ना करे, पर कथा सुनते सुनते एक दिन वो भक्त हो जाता है। इतनी महिमा श्रवण की। भगवान के धाम में जाने वाला, उसकी प्रेमा भक्ति बढ़ जाएगी। जो अत्यंत दुर्लभ भक्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने जो ही वेणुवादन किया, ऐसी भक्ति जागृत हुई, गोपियों का भाव हुआ, भगवान हमको बुला रहे हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा थी, गोपियां चल पड़ी। और देखो, रोज जो भगवान मुरली बजाते हैं, उस मुरली में और शरद पूर्णिमा को जो मुरली भगवान ने बजाई, उस मुरली में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो रोज ठाकुर जी मुरली बजाते हैं वो सबको सुनाई देती है, पर आज ठाकुर जी की मुरली केवल उन्हीं को सुनाई दी जिनकी भक्ति पूर्ण हो। जिनका भाव पूर्ण हो गया है, उन्हीं गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों को नहीं सुनाई दी। और जिनको ये सुनाई दी उनसे रहा नहीं गया, भागी भागी। ठाकुर जी ने देखा, हजारों गोपी इधर से आ रही है, हजारों उधर से आ रही है। ठाकुर जी बोले, स्वागतम वो महाभागा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? आप कितनी श्रेष्ठ हैं, आपकी भक्ति पूर्ण हो गई है। सबको नहीं सुनाई दी बांसुरी, आपको सुनाई दी, आपका भाव पूर्ण। भगवान ने कहा, आपकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? प्रियम किम करवाणी वाह। सब गोपियां भगवान को देख रही है। तब गोपियों ने कुछ नहीं कहा। भगवान बोले कि रजन्येषा घोर रूपा, रात का समय है। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। इस वक्त में हिंसक जीव जंतु निकलते हैं, घोर वेला होती है। तो ऐसे जंगल के रास्ते से आप आ गई, सब चली जाओ। गोपियां सुनती रही और सबकी आंखों में आंसू आ गए। और तब गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान ने तो खूब पतिव्रत धर्म का वर्णन कर दिया, उनके स्वधर्म का वर्णन कर दिया। और भगवान ने कहा, गोपियों, तुम घर में भी यदि कथा सुनोगी तो भी तुम्हें मेरी ही प्राप्ति होगी, आने की जरूरत नहीं है। ध्यान करोगी तो भी तुम्हें यही सुख प्राप्त होगा। केवल भक्ति ही ऐसी है, तत्काल सुख देती है। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कितना सुख मिलता है, कीर्तन करते हैं कितना सुख मिलता है, भगवान की लीलाओं को हम गाते हैं कितना सुख मिलता है।
भगवान का नाम जप करते हैं कितना सुख मिलता है। भक्ति प्रत्यक्ष फल देती है, उसी वक्त सुख मिलेगा। बाकी आप कोई धर्म करो, उसका फल बाद में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, पर भक्ति का तो तुरंत सुख मिलता है। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है। अभी अभी हमारे सामने ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, और भक्ति ही ऐसी है, भगवान का जब अनुभव नहीं, उससे पूर्व भी सुख दे रही है, भगवान की प्राप्ति हो गई तो भी सुख दे रही है, भगवान की सेवा में भी सुख दे रही है। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आप ऐसा मत कहिए कि चली जाओ चली जाओ, हमको थोड़ी देर अपनी चरण शरण में रहने दीजिए। बड़ी मुश्किल से अनेक जन्मों में भटकता हुआ जीव आपकी शरण में आता है, अब हम आपकी शरण में आई हैं तो आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं चले जाओ। मैवं विभोहति गदितुम नृशंसः। भगवान से गोपियों ने प्रार्थना की तो भगवान को फिर उन गोपियों से कहने लगे कि आपका भाव देख करके, आपकी भक्ति देख करके भगवान कहते हैं हम आपके ऋणी हो गए। रामायण में जैसे रघुनाथ जी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो गए, राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हारे ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते हनुमत। एक विशेष बात हम आपसे निवेदन करें, भागवत जी में आया है भगवान श्री रघुनाथ जी के जानकी मैया के दो पुत्र हुए, लव कुश, आप सब जानते हैं। दो ही पुत्र लक्ष्मण जी के हैं, दो ही पुत्र भरत जी के हैं, और दो ही पुत्र शत्रुघ्न लाल के हुए। पर आपने सुना कभी कि राम जी ने अयोध्या का उत्तराधिकारी लव को बनाया हो, कि कुश को बनाया हो, कि लक्ष्मण के बेटा को बनाया? किसी को नहीं बनाया। तो उत्तराधिकारी किसको बनाया गया फिर अयोध्या का? बोले राम जी ने हनुमान जी को गद्दी प्रदान की। उसी को बोलते हनुमान गढ़ी, गढ़ी माने किला। अयोध्या जी में हनुमान जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान सीताराम पीछे खड़े हैं। ऐसा दिव्यतम दर्शन संसार में केवल एक ही जगह है, हनुमानगढ़ी में। प्रश्न ये है, भागवत जी में आया है कि सबके दो दो पुत्र, तो नियम के अनुसार तो ऐसे ही होना चाहिए था कि हमारे रघुनाथ जी ज्येष्ठ हैं तो रघुनाथ जी के पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी अयोध्या की। हनुमान जी को क्यों दे दी गई? बोले देखो हनुमान जी को इसलिए मिल गई, हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, अभी लवकुश हुए भी नहीं थे। लवकुश उससे पहले जानकी मैया ने हनुमान को कहा, सुन सुत, जानकी जी कह रही हनुमान जी को पुत्र हनुमान, तो ज्येष्ठ पुत्र कौन हुए? हनुमान जी। हनुमान जी को गद्दी मिली। आज भी अयोध्या जी में रामलला का दर्शन बाद में होता है, पहले हनुमान गढ़ी जाती है।
अभी दिव्य भव्य भगवान का दिव्य स्वरूप दिव्य मंदिर बनकर के तैयार, अभी रामलला विराजेंगे माघ महीने में। और लाखों करोड़ों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष जो अयोध्या जाते हैं तो पहले हनुमान जी का दर्शन और फिर रामलला का दर्शन। तो रामायण में भी हनुमान जी के प्रति राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमत, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। भगवान बोले प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। प्रति उपकार करूं का तोरा, तुमने हमको ऋणी बना दिया है। ऐसे श्री जैसे हनुमान जी के प्रति श्री राम ने कृतज्ञता प्रकट की, हम ऋण नहीं हो सकते तुम्हारे ऋण से। हनुमान जी तो राम जी के चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, हमारा इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। ऐसे ही गोपिकाओं से भगवान कह रहे हैं हम ऋण नहीं हो सकते आपके प्रेम से, आपकी भक्ति, आपकी सेवा से। भगवान गोपियों से कह रहे हैं आप घर में इतना काम करती हो और इतने घर में जिम्मेवारियां हैं। एक गृहिणी का कितना काम होता है, घर में कितनी जिम्मेवारी होती है, पर उसके बाद भी आप हर समय मेरा स्मरण करती हैं। ठाकुर जी बोले हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तब गोपियों ने जब ये सुना भगवान हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो मन ही मन गोपियों को लगा हम तो बड़ी भाग्यशाली हैं, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो मन में थोड़ा सा उनको अभिमान जगा। और एक बात सुन लीजिए, ऐसा सोचना कि अरे इनको तो कोई अभिमान ही नहीं है। किसी भी सरल व्यक्ति को देख करके हम लोग कहते हैं ये तो बड़े सीधे साधे हैं, कोई अभिमान नहीं। अरे भाई, अभिमान इतनी जल्दी छूटता है क्या? पर देखने में तो बड़े सीधे साधे लग रहे हैं। बोले हम ऐसी विनम्रता दिखाते हैं कि अपने अभिमान को ढक लेते हैं। अरे हम तो बड़े सरल हैं। तो विनम्रता का ऐसा आवरण करते हैं कि लोगों को लगता है अरे कितने सरल हैं, और कुछ कहो फिर उनका रूप देखना। ऐसे कहेंगे नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है, और जरा सी कोई बात हो गई तो असली रूप सामने आ जाएगा तुरंत। तो इस भूल में ना रहें कि हम बड़े विनम्र हो गए, सरल हो गए हैं। ये इतनी प्रबल भगवान की माया है, अति प्रचंड रघुपति के माया। और गीता जी में तो भगवान कह रहे, अपनी माया की प्रशंसा भगवान अपने आप कर रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये क्या है? गीता जी में भगवान कह रहे हैं अपनी माया की प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रचंड है मेरी माया। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या। पर सरलतम उपाय क्या है? भगवान के शरणागत हो जाओ। हे ठाकुर जी आप हमको स्वीकार कर लीजिए। हमने तो अपने को आपके चरणों में